हेलो जी, दिस इज़ मी ए बी मलिक और इस वक्त टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट पौने 8 बजे का और आज है हमारा स्पोर्ट्स वाला। तो अभी निकलना है हमने और रास्ते में नाश्ता वाले करेंगे और अगर किसी दोस्त को पिक करना हो तो उसको करेंगे। उसके बाद उधर पहुंचते हैं और उधर पहुंचने के बाद आपको उधर की सीन दिखाते हैं। ब्रो अभी तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आज की सीन दिखाने से पहले आपको कल की सीन देखने पड़ेंगे क्योंकि आपको स्पीड स्पोर्ट्स कला सही तरीके से समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं पहले दिन से। सबसे पहले मेरी शर्ट ली की जिसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 680 रुपीज़, जिसके अंदर एक शर्ट थी और एक कैप थी। तो मज़े की बात ये है कि पिछले साल हमसे 800 रुपीज़ लिए गए थे और हमें शर्ट की क्वालिटी थोड़ी गंदी दी गई थी। इस बार कम पैसे लेके अच्छी क्वालिटी दी गई है, ये बात मेरी भी समझ से बाहर है। उसके बाद पहले दिन होने थे, एक तो बैडमिंटन का मैच होना था, दूसरा टेबल टेनिस का मैच होना था, एक चेस का मैच होना था, एक लूडो का मैच होना था और एक वॉलीबॉल का मैच होना था। 5 मैच टोटल हुए थे। तो सबसे पहले मैच हुए बैडमिंटन के, जिसके अंदर हम पहले राउंड में तो हम चले गए जिस तरह से पिछले साल हुआ। पहले राउंड में भी कहा दिया, दूसरे राउंड के अंदर हम हार गए, सेमीफाइनल के अंदर हम इस पर फिर से हार गए बैडमिंटन। उसके बाद आई चेस की बारी। चेस के अंदर कुछ ये सीन चले कि पहली बारी मैंने ली, मैंने पहला मैच खेला और भाई सबने मुझे ये कहा था कि एक लड़का है उसका 1900 रेटिंग है और बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वो लड़का घबरा गया थोड़ा सा। मुझे नजर आ रहा था कि उसको अच्छा खेलना आता है, क्योंकि जो हमारे कॉलेज के जो पिछले साल जिन्होंने जीता था ना, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन उसके जरा हाथ कांपने से मैंने देखा तो उसके हाथ कांपने से पीस नहीं रखा जा रहा है, इससे पीस गिर रहे हैं बार बार। तो है इस वजह से मैं कुछ अल्लाह का शुक्र है पिछले साल से अच्छी स्किल हो गई है मेरी, तो इस वजह से मैं पहला मैच जीत गया। और दूसरे मैच पे हुआ कुछ यूं के 4 बंदे टोटल पहुंचे सेमीफाइनल के अंदर, जिसके अंदर एक मैं था, एक अबील था, एक अब्दुल्ला था और एक और लड़का था। 4 लड़के टोटल थे। तो अबील को सबसे अच्छा खेलना आता था, बाकी हम तीनों को सबसे कम खेलना आता था। या अगर रैंकिंग करें तो सबसे ऊपर अबील था, फिर मैं था, फिर अब्दुल्ला था, फिर एक और लड़का था। अब मैं सर को क्या कह रहा हूँ, सर जी अबील के अलावा जिस मर्जी से लगवा दे, क्योंकि वो गोल्ड मेडल जीत के आया हुआ पहले ही, लेकिन वो खेल चुका है, टूर्नामेंट खेल चुका है वो पहले, और कसूर में नहीं, वो लाहौर में जाके खेल चुका। तो कुछ ये डर लग रहा था, तो सर नहीं माने, सर ने कहा नहीं, तो हमारा एंड मैच आ गया। जब मैच आया तो भाई एक तो कुछ उसको मेरे से ज्यादा तरीका है, तो सीधी बात उसको मेरे से ज्यादा अच्छा खेलना आता था। दूसरी बात ये कि भाई मैं घबरा गया, मैंने बिला वजह उसको क्वीन दी, अपनी बिला वजह का रुक दिया, बिला वजह का नाइट दिया, इतने ब्लिंटर दिए मैंने उसको। मेरे पास समझ लिया कि जब चेकमेट हुआ है ना, सिर्फ मेरे पास फोन थे, मेरे पास कुछ है ही नहीं था, तो चेकमेट हो गया। और इस बार फिर से सेमीफाइनल के अंदर आपका भाई फाइट हो गया। तो जी आज का दिन शुरू इस तरह से होता है कि जब मैं उधर पहुंचता हूँ तो उधर हमारे हाउस के कोई खास बच्चे नहीं आए होते। सर ने मुझे कहा था कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जिसकी वजह से मैं नाश्ता भी नहीं करके गया और इसी वजह से मैं पूरा दिन भूखा भी रहा था उधर। ये आपको आगे जाके पता चलता रहेगा। मार्च से पहले जरा जलालत हो रही है भाई साहब, और दूसरी साइड पे होगी। बच्चों को अच्छा सा गाना सुनाए यार। हम सारे खड़े हुए थे तो सर ने आके हमें कहा कि 4-4, 5-5 बच्चे हर हाउस से आओ, सारे जरा के खड़े हो। हमने कहा पता नहीं क्या हमें लहदा से कोई अचीवमेंट मिलेगी। हम जाके खड़े हुए तो डार साहब की एंट्री होनी थी, जो कि हमारे कॉलेज की डायरेक्टर है, उनकी एंट्री होनी थी। उनके लिए हमें फूल की प्लेटें बना के हमें खिला दिया गया कि आप इधर खड़े हो, आपकी एंट्री हम लोगों ने करवानी है। लो जी भैया सारे बच्चे आए थे, क्या नाम है कुछ मजे का करने, क्या करने आए हो भाई जरा बताना। डार साहब का वेलकम करने आए यहाँ पे।
उसके बाद हुई आपके भाई के साथ बहुत ही गंदी गंदी ये हुई कि भाई इतनी देर मैं खड़ा रहा सबसे आगे, मैं सबसे पहले भी इस वजह से गया और मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिला जो लेट आए थे, क्योंकि मैंने सबसे आगे खड़ा होना था। और सबसे आगे क्यों खड़ा होना था? क्योंकि भाई मैंने फ्लैग करना था, यानी कि मैंने लीड करना था, मैंने जो मार्च हो रहा था वो लीड करना था। लेकिन लाइट चली गई तो जिसकी वजह से डेक बंद हो गए। तो जब डेक बंद हो गए तो सर ने कहा जी मार्च पास को छोड़ो, बड़ा लेट हो रही है, क्रिकेट शुरू करो। ओ भाई साहब मेरा इतना दिमाग खराब हुआ यार, मैंने कहा शिट हो गया काम ये। मैं प्रैंक इस वक्त क्योंकि भाई मैंने सबसे आगे खड़ा था, मैंने कहा भाई इस बार मैंने लीड करनी है फ्लैग पकड़ के, लेकिन लाइट चली गई, इस वजह से ने कहा कि वो होना ही नहीं, मार्च होना ही नहीं, तो मैच सीधा शुरू हो रहे हैं। और क्रिकेट शुरू होने से पहले डार साहब ने कुछ शॉट लिए। खैर उसके बाद हमारी क्रिकेट की टीम निकली, हमारे हाउस इंचार्ज सर अहमद साहब ने सबकी प्लानिंग करवाई किस तरह इस तरह से आप लोगों ने आना है। उसके बाद भाई हमें वो सिक्का ही नहीं मिला, टॉस करने के लिए कोई कॉइन ही नहीं मिला, तो सर ने एक जुगाड़ लगाया। अपने वॉलेट से निकाला एक 100 रुपीस का, उसके अंदर कहा कि अच्छा ये नंबर है, उन्होंने वापस उन्होंने कहा बताओ इवन है कि ओड है। तो एक लड़के ने कहा ओड है शायद, तो सर ने कहा नहीं इवन है, आप लोग जीत गए। कि हमारे पास फैसला आ गया कि हमने बैटिंग करनी है। तो बोली हमारे टीम का कैप्टन ताहा यासीन, उन्होंने कहा कि यार बॉलिंग लेनी है, हमने बैटिंग नहीं लेनी, जिसकी वजह से हमें पहले बॉलिंग मिल गई। लेकिन भाई ताहा भाई ने बॉलिंग के अंदर अंत कर दिया। पहला ओवर पहली बॉल, पहले ओवर की पहली बॉल और पहला मैच भाई विकेट ले ली, आते 7 विकेट। पहली बॉलिंग जा रही है इस तरह से, यस बोल्ड, पहली बॉल भी बोल्ड, क्या बात है। और उसके बाद एक दूसरी बॉल डॉट करवाई, तीसरी बॉल पे फिर से विकेट ले ली। मैं कहता हूँ क्या बात है यार इस लड़के की। लेकिन इधर बात खत्म नहीं होती, बाकी जो 3 बॉलें थी उसके अंदर उसने इस तरह की बॉलिंग कराई यार, इस तरह की बॉलिंग कराई, ऐसे लग रहा था जैसे अभी सामने टीम का सर फाड़ देगा। इसी के साथ हमें 46 टारगेट मिला कि आपने ये अगर कर लिया तो आप पहला मैच जीतेंगे और सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। और हमारे टीम इतनी अच्छी थी कि सिर्फ एक विकेट मुश्किल से एक विकेट ही गिरी थी और हमने क्या नाम है टारगेट पूरा कर लिया था। क्रिकेट का मैच खेलने के बाद बारी आ गई फुटबॉल की। हमने बंदे इकट्ठे किए और हम चले गए फुटबॉल ग्राउंड की तरफ। लेकिन मैं हूँ किसी जगह पे और इशू ना बने, ये नहीं हो सकता ब्रो, ये नहीं हो सकता। आधा घंटा बोलने के बाद भाई सारे टीम वाले 17 बंदे हो गए, कहते हैं हमने खेलना है। तो उसके बाद हमें फिर क्या नाम है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर सर को बुलाया, फिर सर ने क्या नाम है 12 बंदे सेलेक्ट किए। अब 11 बंदे नहीं हैं, 11 बंदे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नाम है। तो अब खेलेंगे और इंशाल्लाह इस बार जीतना है। खैर इसके बाद आके हमारा सर ने प्रॉब्लम तो सॉल्व करवा दी थी। तो जब मैच शुरू हुआ उसके अंदर सीन कुछ ये चल रहे थे। फाइनली हम पहला फुटबॉल का मैच भी जीत चुके थे और हम पहुंच गए थे सेमीफाइनल के अंदर। उसके बाद हमारा क्रिकेट का मैच था जो कि था सेमीफाइनल। और ये मैच के अंदर 2 प्लेयर बहुत अच्छे थे पीजीसी दाखिले के अंदर, जो पेशावर भी खेल के आए हैं कसूर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, वो लड़के थे इस टीम के अंदर। तो भाई हम थोड़ा सा हिले हुए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ एक लड़के को, उसने भाई ना बॉलिंग अच्छी गिराई ना बैटिंग अच्छी,
उसकी पहले बॉलिंग आती है। पहले ओवर में 28 स्कोर मार दिया है और अब दूसरा ओवर स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छी ओपनिंग की है दोनों ने, अवैस ने और ताहा ने। और ये बॉलिंग फिर से दूसरे ओवर की पहली बॉल और ये खैर हमारी इसमें पहली बैटिंग थी तो भाई हम बहुत अच्छा खेला। खासतौर पे ओपनिंग के अंदर जब अवैस और ताहा आ गए इस बार भाई अंत करके गए अंत। 73 का टारगेट, वो भी सिर्फ 3 ओवर के अंदर 73 का टारगेट देके गए हैं। मैं कहता हूँ अंत का गेम खेल के गए हैं वो लोग। इस तरह से उनको 73 का टारगेट मिला है तो जब उनकी बैटिंग आई है तो भाई सबकी टांगें कांप रही है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। क्योंकि भाई वो जाहिर सी बात है, अगला टापने पे खेल के आया, हमें हमारी टीम को ये लगा था कि वो हो सकता है बॉलिंग ना कराता हो, बैटिंग करता हो अच्छी। भाई फुल में डरे हुए यार, क्या पता वो मार ही जाए। भाई बड़ी दुआएं की ताहा, भाई मैंने क्या कहा, ताहा की गेम बहुत है, अच्छी गेम है अगले की। उसने भाई इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड किया था या फिर ऐसे कैच कैच किया था, सच कैच किया उस्ताद जी, बंदे को फाड़ कर दिया उसने। इनकी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर दूसरी बॉल पे आउट कर दिया है कैच करके, तो अब हमारे जीतने के चांस ज़्यादा हैं। खैर मेरा ख्याल है वो प्रेशर में लड़का आ गया था, इस वजह से नहीं खेल सका और हम ये भी मैच बहुत ही आसानी से जीत गए। बस आप इतना समझ लें कि मुश्किल से उनका 20 स्कोर हुआ, 73 करना था और मुश्किल से उनका 20 स्कोर हुआ और ये हमारा सेमीफाइनल का जश्न था। उसके बाद भाई फिर से फुटबॉल का सेमीफाइनल। सिचुएशन है भाई, गोल करने की जानिब हमारी टीम खतरे में है। नाइस नाइस। ग्राउंड के अंदर तो हम आ गए, खेलने लग गए, खेलते 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 ना प्लेंटी में बात आ गई। हमने कहा भाई अब क्या करें, कि भाई इशू तो है था लेकिन प्लेंटी के अंदर भाई हमारी गेम थी, चेक करें आप। राइट सेम सेम है, नहीं मसला है। चल क्रिकेट में भी फाइनल में पहुंच गए, फुटबॉल में भी फाइनल में पहुंच गए। यो मैन। और उसके बाद फिर से आ गया फाइनल हमारा। क्रिकेट के अंदर भाई एक लड़का था, जट बरादरी के साथ उसका ताल्लुक था, काफी लंबा लड़का था भाई। अंत तक खेला तो बहुत छक्के मारे उसने, बहुत छक्के मारे। ताहा से भी जो मेन बॉलर था हमारा, उससे भी भाई उसने, उसको भी उन्होंने छक्के मारे उसने। और हम भाई कह रहे हैं यार ये क्या हो गया भाई हमारे साथ, लगता है फाइनल हार गए। फुल डर का माहौल चल रहा है लेकिन है चलती ही गेम। कुछ शॉट्स ये देखें आप, ये चल रहा है क्रिकेट का फाइनल और इसमें दूसरे ओवर में 3 आउट हो चुके हैं। 20 स्कोर पड़ चुके हैं, 20 स्कोर पड़ चुके हैं बस। तो इंशाल्लाह ये हम जीत जाएंगे, ये वाला भी जीत जाएंगे और फुटबॉल इसके बाद फाइनल होगा वो भी जीत जाएंगे। उसके बाद हमारे रिपोर्टर ने ये बताया, न्यूज़ देंगे कि क्या स्कोर है भाई बताओ। 36 स्कोर हो गया, 36। कितने ओवरों में? 3 ओवरों में 36। जीतने के कितने चांस हैं? जीतने के 80% चांस है। उनकी बॉलिंग थोड़ी टाइट है। कोई नहीं भाई, बैटिंग भी टाइट थी लेकिन उनको वाइड कर दिया ना, अब बॉलिंग में भी कर देंगे। हम इस तरह से भी जीते कि उनके जो बॉलर थे वो कमजोर थे और हमारे बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे। तो उनके बॉलर को पहले ओवर भी ऑलमोस्ट काफी अच्छा स्कोर पड़ गया था और दूसरे ओवर के अंदर भाई हमने गेम खत्म कर दी थी। चेक कर रहे हो भाई, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। और हमारा जश्न तो चेक करो भाई, सर को ही हमने उठा लिया था। खैर इसके बाद आता है हमारा फुटबॉल का मैच, जिसके अंदर मैं भी था और एक ये गेम थी जिसके अंदर मुझे उम्मीद थी कि भाई मेडल लेके आएंगे। तो वो चलते 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 भाई उसकी भी बात हमारी प्लेंटी तक आ गई। और फाइनली 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 हम फुटबॉल का भी फाइनल जीत गए। उसके बाद हुई स्टार्ट टग ऑफ वॉर।
के हम हार गए। खैर इसका हमें ज़रा भी दुख नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो सा वो रोप है थी वो कमज़ोर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। जो हमसे अगला मैच था उन्होंने पहली ट्राई ली, रोप टूट गई, दूसरी ट्राई ली, रोप टूट गई, तीसरी ट्राई ली, वही रोप टूट गई। तो वो डायरेक्टर साहब ने कहा टाइम हमारे पास कम है तो इस गेम को ही खत्म कर, तो ये वाली गेम भी खत्म। उसके बाद रेसिस हुई और रेसिस के अंदर वो ही पिछले साल वाला हाँ जी बिल्कुल आप सही समझे, हम सारी रेसेस इस बार भी हार गए। उसके बाद प्राइज देना स्टार्ट किया उन्होंने, जिसके अंदर सबसे पहले आर्म रेसलिंग का मुद्दा आया। एक मिनट रुको जरा, अगर आर्म रेसलिंग की बात हो रही है तो जो पिछले साल मेरा दोस्त जैन जट जीता था वो क्यों नहीं है था? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप उसी की जुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन जट है। मैं 2025 स्पोर्ट्स गाला आर्म रेसलिंग में विनर था। मैं 2026 स्पोर्ट्स गाला कसूर कैंपस में इसलिए शरीक नहीं हो पाया क्योंकि मैं अब कसूर से लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं स्पोर्ट्स गाला में शिरकत नहीं कर पाया। बाकी जो भी मेरे भाई वगैरह मैचेस वगैरह विन किए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी हम आपको AB मलिक के व्लॉग्स पे बहुत जल्द नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। खैर भाई ये हमारी क्रिकेट की टीम आ गई है प्राइज लेने। उसके बाद बारी आई हमारी फुटबॉल की टीम की, जिसके अंदर सारे प्राइज लेने जा रहे हैं और उसके अंदर मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज हुई। अजीब चीज मेरे साथ ये हुई कि 11 प्लेयर होते हैं फुटबॉल के अंदर और काफी ज्यादा लड़के स्टेज पे चले गए प्राइज लेने के लिए। तो एंड में हम सिर्फ 2 लड़के रह गए जिनको प्राइज नहीं मिला। तो मैंने कहा सर जी हमें नहीं मिला। सर ने कहा नहीं लड़के तो पूरे हो गए बच्चे, आप नीचे हो जाए स्टेज, ये उसका प्रूफ भी है मेरे पास। तो खैर मैंने स्टेज से पिक ली और मैं नीचे आ गया। तो फिर मैंने सर को काफी कहा सर जी भाई क्या कर रहे हैं, प्लीज सर जी दे दे दे। तो एक लड़का बोल के कहता सर जी मैंने तो क्रिकेट खेली थी, फुटबॉल मैंने खेली नहीं, तो ये उसका मेडल मैंने ले लिया। तो फिर एक सर ने मुझे उधर से लेके दिया। उसके बाद भाई ये सीन चेक करें। यस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी जिंदगी का पहला मेडल एज अ स्पोर्ट्समैन मिल चुका है और इसके लिए मैं बहुत ही मेहनत की और मैं बहुत खुश हूँ इस वक्त, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 2-3 क्लास के बाद कोई मेडल या कप मैं अब लेके आ रहा हूँ अपने घर के अंदर। भाई फुल खुशी वाला सीन है मेरे चेहरे पे। लेकिन इसके बाद मैंने बहुत शुक्र किया क्योंकि कुछ लड़कों की मैंने स्टोरी देखी, उसके अंदर लड़कों ने 4-4 मेडल लिए हुए, 4-4 5 मेडल। तो फिर मैंने सोचा यार मुझे एक ही बस मिला। मैंने कहा यार सोच तुझे पिछले साल एक भी नहीं मिला था और इस बार तुझे एक मिला है, वो भी गोल्ड मेडल तुझे मिला। तो भाई अल्लाह का शुक्र कर और आप भी अल्लाह का शुक्र करते रहे और इंशाल्लाह अब आगे लोग आएंगे, लाजमी आएंगे। जिन्होंने इंस्टा में मुझे फॉलो किया हुआ है उनको तो पता होगा कि भाई मेरा आगे कंटेंट शुरू कर रहा हूँ दोबारा से, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लिए और इधर आपको पता ही है क्या करना है। बाकी AB आउट।